एग्जामिनेशन वाला सवाल है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो सवाल बोला कि एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती है, 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहे, तो और सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब जो सफल हुआ उसका आपको बताना है प्रतिशत। कुछ मत करिए, ये जो 640 लड़का और 360 जो लड़की है, इसको रेशियो लगा के आप इसको कट कर दीजिए जहां तक कटेगा। तो ये आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा भाई 16 और 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 का कितना % पास किया है? 60% पास किया है। अब इसको हटा देते हैं, प्लस यहां प्लस का साइन, और 9 यूनिट लड़की में कितना सफल हुई है? 80% सफल हुई, 80%, और डिवाइडेड बाय ये वाला 9 और ये वाला 16 जोड़ दीजिए, तो 16 और 9 क्या होता है? 25। यही इसका क्या आ जाएगा? सफल छात्रों का प्रतिशत होगा। सफल छात्रों का प्रतिशत वैल्यू यही होगा। इसको जरा गुना कर लीजिए तो ये आ जाएगा 960 और ये आ जाएगा 9 के 72, 720%, डिवाइडेड बाई कितना रहेगा भाई? 25 रहेगा, तो 900, 700, 1680 आ जाएगा। 1680 को डिवाइड करना है 25 से। 1680% भागा में 25। 25 का 6 गुना होता है 150। 25 का 150 आ जाएगा, तो यहां से कितना बच जाएगा? 150 घटाएंगे तो 1 3 13 बच जाएगा ना। यहाँ कितना बच जाएगा? 168 में से अगर हम 150 घटा लेते हैं 18, 180 आ जाएगा। तो 25 सते 175, बचा हुआ 5/25 कट के आ जाएगा 1/5। तो 67.1/5% इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछता कि असफल कितना है, तो 100 में से इसको घटा लेना था। तो 100 में से इसको घटाते तो असफल वाला आ जाता। तो 100 मत करिए, 99 में से 67 घटाइए, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो 32.4/5। ये अगर ऑप्शन में है इसका मतलब असफल आपसे पूछा है। 32.4 को लिख सकता है 32.8 है ऑप्शन में। इसका मतलब लास्ट में करेक्ट कर लीजिए। असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा है, असफल छात्रों का पूछा है। ये कैसे आया? तो 100 में से 67.20, इसको बोल सकते हैं 67.20 घटा लेंगे तो 32.80 विद्यार्थी क्या है? असफल है। असफल का मतलब क्या होगा? फेल। सवाल को करेक्ट कर लीजिए। तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। असफल कर दीजिए, लास्ट में सही हो जाएगा। आइए 274 नंबर को देखते हैं। 274, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरविंद को 45% मिले और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? रेलवे में यह सवाल 6 बार पूछा गया है, 1-2 बार नहीं, 6 बार पूछा गया, 6 टाइम्स। चलिए, जो तरीका कल सिखाए हैं उसी पर चलेंगे बच्चा। तो पहला जो विद्यार्थी है राजीव, वो 20% लाया है और 24 अंक से फेल हो गया है बालक। दूसरा जो लड़का है अरविंद, 45% लाया है और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। उत्तीर्ण का मतलब हो गया कि 26 अंक ज्यादा ले आया है। ठीक है, 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। तो अब यहां पर आपको क्या करना? अंतर लेना है। तो प्लस 45% और प्लस 20% का अंतर क्या होगा? 25 ही होगा। और ये माइनस प्लस में है, इसका अंतर लेना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा।
तो 25% का वैल्यू अगर 50 है भाई साहब, तो 1% का वैल्यू बता दीजिए, 2 आ जाएगा, यानी 2 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि इधर तो मार्क्स लिखे हैं ना, एम लिखे, और इधर क्या है, प्रतिशत वैल्यू। दूसरा आप यहां से निकाल सकते हैं भाई, एक अंक का मतलब क्या होगा प्रतिशत में, तो आप कहेंगे 1/2% होगा। कितना होगा भाई, 1/2%। तो बस ये 2 पार्ट आपको निकाल लेना है। कल सिखाए थे कि 3 ही क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, उस 3 में से कौन सा क्वेश्चन आपको लाना है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हमको बोला है प्रतिशत अंक कितने प्राप्त किए हैं, बगल में छाप देते हैं, यानी हमसे P% पूछा है। क्या पूछा है भाई, P% पूछा है। तो P% कैसे आएगा, किसी एक विद्यार्थी को पकड़ लीजिए, हम राजीव को पकड़ लेते हैं। तो राजीव क्या किया है, 20% अंक लाया है, 24 नंबर से फेल हो गया है, तो 24 अंक इसको दे दीजिए। अंक को प्रतिशत में बदलना है, तो एक अंक का प्रतिशत मान क्या होगा, 1/2% से गुना कर दीजिए। 1/2% से अगर आप गुना करोगे ना भाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12%, यानी न्यूनतम अंक प्रतिशत पास होने के लिए 20 + 12 यानी 32% है। यही सवाल का आंसर है, 32% लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 275 की ओर अग्रसर होते हैं भाई। 275 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों से असफल हो गया। 30% लाया और 6 अंक से असफल हो गया। असफल का मतलब क्या होता है, फेल। दूसरे छात्र को 40 अंक प्राप्त हुए, 40% लाया है और उसे उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक आ गया, इसको 6 अंक ज्यादा आ गया। 40% और 30% का अंतर 10%, -6 और +6 का अंतर कितना, 12। तो बताइएगा 1% का वैल्यू क्या लिख पाएंगे भाई, इसको हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आप कहिएगा 1% का मतलब अंक में कितना है, 1.2 अंक है। और अगर आपको बोले 1 अंक का मतलब क्या होगा, तो आप कहिएगा 1/1.2%। ये चीज बस आपको निकाल लेना है। 3 सवाल में से कोई भी पूछेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, तो इसमें तो बड़ा आसान सवाल पूछा है कि अधिकतम अंक क्या है। तो 1% का वैल्यू 1.2 मार्क्स है, तो आप 1.2 में 1% से भाग दे दीजिए, तो आपका अधिकतम अंक आ जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, पॉइंट से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो यही आपका अधिकतम अंक होगा, मैक्सिमम अंक यही होगा। मैक्सिमम जो होगा वो यही होगा। 120 × 10 क्या होता है भाई, सॉरी 12 × 10 120 आ जाएगा। 120 नंबर का परीक्षा होगा, 12 × 10 120। सवाल नंबर 276 को देखिए। तो एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं, है ना। 25% जो स्टूडेंट है वो क्या कर गए, फेल कर। 25% छात्र क्या हो गए, फेल। 25% छात्र क्या हो गए, फेल। तो पास कितना हुआ होगा, तो आप बोलेंगे 75%। आप क्या बोलिएगा, 75% पास। तो 75% अगर पास है भाई साहब, संख्या में कितना पास है, 450। पास का तुलना पास से कर दीजिए, भागा में 75, प्रतिशत हटा के ऊपर आप 100 लिख सकते हैं। ठीक है भाई। 75 से अगर इसको काटिएगा तो ये 6 बार में निपट जाएगा।
तो 6 गुना 100 क्या होता है 600, यानी वो परीक्षा कितने नंबर का था 600 नंबर का था, यानी टोटल मार्क्स आ गया 600। टोटल मार्क्स को आप चाहें तो टीएम लिख सकते हैं, एमएम लिख सकते हैं, एफएम लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई 277 की ओर। एक कक्षा में एक परीक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 73 है, लड़कों के औसत अंक। इस सवाल को 4 स्टार लगाइए, बहुत रिपीट होता है, ये बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न है। लड़की के कितने हैं तो लड़की के है 73। लास्ट में पूछा है तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। लड़का के कितने बोला है तो लड़का के बोला है 71% अंक लाया है, औसत अंक 71 है। और पूरे कक्षा का यानी लड़का प्लस लड़की का मिला के, पूरे कक्षा का मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज, ये कितना है 71.8। तो भाई साहब अंतर कर लीजिएगा, 73 में से 71.2 घटाएंगे तो 1.2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा घटने के बाद 0.8। अंतर ले लेना है, कटेगा तो काट लेंगे, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तिहाई 12। ये वाला 2 इस कॉर्नर पे आ जाएगा, ये वाला 3 इस कॉर्नर पे। यानी रेशियो में लड़की का संख्या कितना है 2 यूनिट। रेशियो में लड़की का संख्या कितना है 2 यूनिट, और लड़का का संख्या रेशियो में कितना है 3 यूनिट। तो 2 यूनिट लड़की है, 3 यूनिट लड़का है, तो टोटल हो गया 5 यूनिट। इसमें लड़की पूछा है तो लड़की ऊपर रख दीजिए गुना में 100। तो लड़की का प्रतिशत आपको यहां से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई 5 से इसको काटेंगे तो 20 का डबल 40% लड़कियां हैं। और जब 40% लड़कियां हैं तो बॉयज कितने होंगे, तो आप 60% डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इसमें से घटा के 100 माइनस 40। अगला जो सवाल है सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है। सॉरी, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे आ गए भाई 278 सेम है। अच्छा ये तो खत्म हो गया पेज भाई, आज वाला हुआ पेज नहीं, तो आज जो 3 हाँ तो 278 तो सेम है, ये छोड़ दीजिए। 279 की ओर आ जाइए। 279 देखते हैं। देखिएगा 279 बोला है कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। लड़की ज्यादा है लड़का से, ठीक है भाई। तो लड़का को 100 मानेंगे तो लड़की 120 होगा, दोनों को 20-20 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, और लड़का कितना आ जाएगा 5। लेट अब क्या है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 66 है। तो 66 को आप बांट दीजिए ना, 6 5 11 11 हो गया ना। 11 को अगर 66 बनाना है तो 6 से गुना, तो यहां भी 6 से गुना करिए, यहां भी 6 से गुना करिए। इसका मतलब वास्तव में लड़की 36 है और लड़का कितना हो गया 30 हो गया। वास्तव में लड़की का वैल्यू कितना है 36 है, लड़का हो गया 30। बोला है यदि कक्षा में 4 लड़कियां आ जाए, 4 वो लड़की और आ गई, लड़का के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 4 वो लड़की और आ गई, तो टोटल लड़कियों की संख्या 40, लड़का का संख्या तो एज इट इज रहेगा 30। यहां पे रेशियो लगा लीजिएगा तो 4:3। तो पूछा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। पहले लड़का का रेशियो बोलना है, तो लड़का का रेशियो पहले 3 है, उसके बाद लड़की का बताना है तो लड़की का 4 है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3:4। लड़का लड़की बोला है तो 3:4। 280 नंबर सवाल को करिए। एक कक्षा के 3 सेक्शन है
जिनमें से क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो आप एक काम कर लीजिए, 40, 50, 60 में रेशियो लगा के काटिए। तो 40, 50, 60 को अगर आप रेशियो लगा के काटते हैं ना भाई, तो 10 से कट जाएगा ये, तो 4 आएगा। 50 10 से कट के 5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। अब बोला है कि इसमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितना? अच्छा, एवरेज लाना है। तो इसका 10% पास हो गया है, तो गुना 10 प्लस 5 वाला में कितना पास हुआ है? 20% पास हुआ है, तो गुना 20 प्लस 6 वाला में कितना पास हुआ है? 10% पास हुआ है, तो 6 गुना 10। और आपको क्या करना है? रेशियो सबको जोड़ देना है। तो ये वाला 6, ये वाला 5, ये वाला 4 जोड़ दीजिए। 6 5 11 और 4 कितना हो गया? 15। 15 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। तो 40 और 140 और 60, 200 आ गया। 200% भागा में कितना आ जाएगा? भागा में आ जाएगा 15। तो इसको 5 से हल्का कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 40/3 आ जाएगा। 40 में 3 से भाग करिएगा, तो कितना आएगा? 13.1/3 आएगा। और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसी में सवाल नंबर 281 पे आ जाइए। तो बोला है कक्षा 10 के 3 सेक्शन ए, बी और सी है। इनमें से क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र हैं। 25, 40 और 35 को आप काटिए। 25, 40 और 35 को 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा। 40 को 5 से काटेंगे तो 8 आएगा। 35 को काटिएगा तो 7 आएगा। तो रेशियो आ गया 5, 5 रेशियो 8 रेशियो 7। बोला है ए विभाग के औसत प्राप्तांक 70 है, यानी इसको 70 से गुना करिए, प्लस बी विभाग के 65 है, यानी इसमें 65 से गुना करिए, और सी विभाग के 50 है, यानी इसको 50 से गुना करिए। सबका रेशियो वैल्यू जोड़ना है। तो 8 7 15 और 5 कितना आ गया भाई? 20। 20 से आपको क्या करना है बालक? डिवाइड। तो ये आ जाएगा 350 और 350 तो 700 आ गया। ये आ गया 520 आ जाएगा। 700 में 520 जोड़ेंगे तो 1220 आ जाएगा। 1220% को आप 20 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 61%। 61% खत्म। 61%। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखिए अगला सवाल, इतना अच्छा सवाल एमटीएस में पूछा हुआ है, 10वां लेवल। क्या बोला है? जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, 10 ने एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसे कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में क्या हुआ? तो इसमें कुछ मत करिए, आप सवाल में अंडरलाइन कर लीजिए। अधिकतम अंक 100 थे, 100 बोला है तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग मैट्रिक और इंटर में 100 में 30 नंबर लाते हैं तो उसको 30% बोलते हैं। 100 में अगर 60 नंबर लाते हैं तो 60% बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ अधिकतम 100 में कितना कितना लाया है? 82 लाया है तो 82% बोलेंगे। 100 में 97 लाया है तो 97% बोलेंगे। 100 में आपका आगे 88 लाया है तो 88% बोलेंगे। और 100 में कितना लाया है? 100 में लाया है भाई साहब 91% बोलेंगे। और 5वां विषय में लाना है तो x मान लेंगे। सबको जोड़ लीजिए तो 7 2 9 और 9 18,
हासिल रहा 1, 9 9 18, 18 26 9 35, 358 x% प्लस x करना होगा, x को जोड़ना होगा, प्लस में x, ये आ गया भाई वैल्यू। अच्छा टोटल में आप कितना लाए हैं, तो टोटल में 90% लाए हैं, तो 90% क्या विषय का है, 1 2 3 4 5 विषय का, तो बराबर में कर दीजिए 90% गुना 5 क्या होगा बउआ, 90% को 5 से गुना करना है, कितना आएगा 450% नहीं आएगा, तो 450 में से 358 घटा दीजिए, x आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 450 में से 358, तो 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है। अब 44 में से कितना चला गया, तो 9 आएगा, तो 92% वैल्यू आ गई, यानी चौथा विषय में आप 93% लाए। 283 देखिए, इसका भी जबरदस्त है, और ये सीपीयू का पूछा हुआ सवाल है 2020 में, मतलब इस पे एकदम मैक्सिमम लेवल वो क्वेश्चन डाला हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, तो एक विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल 25, 30, 40, 45, 60 और 100 छात्र उपस्थित हुए। विभिन्न केंद्रों का उत्तीर्णता प्रतिशतता क्रमशः इतना 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 है, तो कुछ मत करिए, आप 25, 30, 40, 45, 60 और 100 इसको रेशियो लगा के काटिएगा तो सब 5 से कट जाएगा, सबको 5 से हल्का कर लेना है। रेशियो लगा के अगर काटेंगे तो सब 5 से कटने वाला है। 5 से कितना कटेगा भाई, जरा देखिए ध्यान से। 25 वाला 5 से कट के कितना रहेगा, 5 रहेगा, और इसमें कितना विद्यार्थी गया है, 20। दूसरा 30 को 5 से काटेंगे तो 6 रहेगा, इसमें विद्यार्थी कितना पास हुआ है, 30%। तीसरा 40 को 5 से काटेंगे तो 8 रहेगा, और ये कितना है, 8 गुना 35। उसके बाद 45 को 5 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें विद्यार्थी कितना है, 40। आगे 60 को 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसमें विद्यार्थी कितना है, 50। 100 को 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 20, और इसमें विद्यार्थी कितना है, 75। अब बताइए, इसको अगर जोड़ के भाग करेंगे तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। अब सारे रेशियो को जोड़ना भी, सारे रेशियो को जोड़ना भी, रेशियो कितना है यहाँ, 5 और 6 11, 8 19, 19 और 9 28, 28 12 40, और 20 कितना, 60। तो बेसिक तरीका है कि सबको जोड़ के 60 से डिवाइड करना है, इसका बेसिक तरीका है। एक तरीका है कि यहां से जूनियर वैल्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बेसिक पर ही रहेंगे। ये देखिए हो गया 100, ये हो गया आपका 80, 180, कितना हो गया 100, 180। बाद में आपसे पूछेंगे ये कितना हो गया, 280 हो गया, 280, ये हो गया 360, ये हो गया 180, और ये हो गया 3000। 75 का डबल 300 पर 1 0, 3000। तो चलिए सबको जोड़वाइए, बताइएगा कितना कितना है भाई। 100% बोलिए, 180, 280, 360, 600, 3000, 3000। ये है सवाल। भागा कितना, 60। चलिए इधर जोड़िए, 600, 300, 900, 200, 1100, 1200, 1300। 1300 इधर आ गया, यहां से
6 टी कितना है 60, 140, 220। तो 1300 में 220 जोड़ेंगे 1520, 1520 में 3000 जोड़ेंगे 4520, 4520 में 60 से भाग कर, बस इतना ही करना है। जिसका जोड़ घटाव अच्छा है उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। 6 से भाग करिए, 6 सत्ते 42, 3, 6 पंचे 30, 2/6 यानी 1/3, 75 पूर्णांक 1/3, या इसी को बोल सकते हैं 75 दशमलव कितना 3। ऑप्शन बोल है, जोड़ ठीक है ना भाई। 6 3 9 2 11 12 1300, 1300 इधर हो गया 220, तो 1520 उधर आ गया 75 दूना 300, 3000, 3000 प्लस 1520 तो 4520, 4520 भागा 60, तो ठीक है आंसर यही हुआ। आंसर यही होगा। इसका एक तरीका और है, अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे जूनियर वैल्यू, वो भी हम बता सकते हैं। उसमें आपको जूनियर वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन तो लगभग इतना ही होगा, जूनियर वैल्यू में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम जाएगा, घट जाएगा। हो गया भाई, बता जूनियर वैल्यू इसी को, इसको जूनियर वैल्यू से आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो प्रतिशत वाला में देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 20 छोटा है, 30 छोटा है, या 35 छोटा है, या 40 छोटा है, या 50 छोटा है, या 75 छोटा है, 20 छोटा है। तो 20 को आप पकड़ लीजिए यहां पर 20%, आप प्लस करते चलिए, नीचे 60 तो रहेगा ही रहेगा। कितना बड़ा है 20 से 10, 10 कितना बार 6 बार यानी 60%। 20 से कितना बड़ा है 15, 15 अठे 120। 20 से कितना बड़ा है 20, 20 नवा 180। अब आगे आइए, 20 से कितना बड़ा है 30 बढ़िया 360। 20 से कितना बड़ा है 55, 55 का डबल 1100, 20 गुना है ना। अब इसको डिवाइड करना है, यहां पर ये जो है इसको 6 से डिवाइड करना। 60 था ना जोड़ के 60, ये 20 में नहीं जाएगा, 20 को तो हम लिए ही हैं, तो ये चीज आपको यहां से करना है। तो 20 आपका ऑलरेडी रहेगा। हाँ भाई साहब, 1100, 300, 1400, 1500, 1600, 1600 हो गया, यहां रुक जाइए, 1600 दिमाग में रखिएगा। 6 8 140, 160, 220, 220 आया ना। 1600 में 220 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1820, 1820 भागा 60, खत्म। इसको 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 180, 30 तो यहां जाएगा ही जाएगा, 30 तो जाएगा ही जाएगा। बच क्या गया भाई 2/6 बच गया, 2/6 बच गया। तो यहां पर प्लस में लिख लीजिए 2/6। अच्छा 2/6 को और क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो यहां 50%
प्लस 2/6 यानी कि 1/3। इसी को हम बोल सकते हैं 50/1/3। आंसर वेरी कर गया ना? ये वाला ऑप्शन में है क्या? 50 है ना, ये तो लग जाएगा। ये तो आ गया। उसमें कहाँ गड़बड़ कर रहे थे भाई? उसमें कहीं जोड़ घटाव में गड़बड़ हुआ है? उस वाले में, पिछले वाले में, क्योंकि इसमें तो आंसर मैच कर गया आपका। विद्यार्थी गण यही तो आंसर है। 50% मान के निकल जाएंगे। उसमें एक बार मिलाइए तो यहाँ 100 था, यहाँ 180 था, उस वाले में मिलाइए। 35 का 8 गुना, 35 का 4 गुना, 280 ये वाला था, ये वाला 360 है, ये वाला 600 है, और ये वाला 75 दूना 3000, ये वाला 3000 है। जोड़ के कितना आएगा टोटल? 4520 आया था। 4520 में 60 से अगर हम भाग करें, 4520 में 60 से हम भाग किए होंगे 6×7=42। नहीं, ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आ गया। हमको लग रहा है काटने में, रेशियो काटने में उसमें समस्या होगी, या कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। 20 है, 30 है, 35 है, 40 है, 50 है, 75 है, उसमें गलती है। ये वाला डन रखिए, उसको कट कर दीजिए भाई, उसको कट कर दीजिए। कहीं पर कैलकुलेशन एरर चला गया है, उसमें चेक किया जाएगा। सवाल नंबर 284 में 4 स्टार लगाइए। 75 गुना 1.5 से ना होगा, मतलब 15 से ना, लास्ट में 20 गुनी 75 15 ही 100 होगा ना? हाँ। देखिए, तो यहाँ हम लोग 3000 कर रहे हैं, 15 ही 100 होगा। यही 1500 भाग रहा है नहीं, तो टोटल सम कितना था? 4500। तो 1500 घटा दीजिए तो 3020 आ जाए, और 3020 में 60 से भाग। देखिए अब मैच कर गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ था। 6×5 30 यानी 50, 1/3 आ गया। सही कर लीजिए भाई, 1500 एक्स्ट्रा जा रहा था उसमें। पिछला वाला में 4520 नहीं होगा, 3020। 3020 में 6 से 60 से भाग लगाइए, आंसर आ जाए। 284 को 3-4 स्टार लगा लीजिए। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। हरि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर कितना है? 2 है। अच्छा सवाल है भाई, कई एक बार ये सवाल, इस टाइप का सवाल नाम बदल के छाप देगा, तो आप इसको थोड़ा ढंग से समझिए। मिटा दे यात्रीगण। हो गया भाई, ऊपर से मिटाते हैं। चलिए, हरि एक्स वैक्स मत मानिए, डायरेक्ट कहिए। हरि जितना भी परीक्षा हुआ है उसके 80% से 8 अंक कम आया है भाई, हरि। और एक लड़का है रवि। रवि जो है जितना भी अंक था उसका 70% लाया है, उसमें 5 अंक ज्यादा लाया, और इस दोनों का अंतर दिया हुआ है। अंतर का मतलब होगा बड़का में से छोटका घटाना। बड़का तो 80 वाला होगा, 80 में 8 घटाएंगे तब भी तो ये मोटा मोटी समझिए तो 80 ये मानिए बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि ये अंक है और ये प्रतिशत है। तो अंतर का मतलब बड़का में से छोटका घटाना है। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको क्या लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे 80% माइनस कितना भाई? 8। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 70, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का 5 आएगा भाई, और बराबर में पहले से क्या बैठा हुआ है? तो
तो ये वाला देखिएगा भाई साहब, -8 और -5 -13 उधर चला जाएगा, -13 उधर जाएगा तो भाई मेरे कितना हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। अरे -13 उधर जाके जुड़ेगा ना तो 15 हो जाएगा। 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10% का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, 15 अंक के बराबर आ गया, 15 अंक के बराबर आ गया। तो यहां से टोटल मार्क्स हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप इस 10% से इसमें भाग कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगा, या इसको 100 बना लीजिएगा तब भी, क्योंकि टोटल नंबर कितना होता है 100% होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, या आपको अगर डाउट है कि क्या बोल रहे हैं, एक काम कर लीजिए 10% से इसमें भाग, तो टोटल मार्क्स आ जाएगा हमारा यहां से 15 भागा 10%। परसेंट हटाएंगे तो भाई साहब ऊपर चला जाएगा 1500, 10 निपट जाएगा, तो 150 का परीक्षा हुआ। कितना का परीक्षा हुआ था, 150। और आपसे पूछा है हरि की प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करिए, तो 150 में हरि कितना लाया था, 80 में से 8 कम, आप निकाल दीजिए। हरि लाया है टोटल 150 का 80%, और उसमें से 8 नंबर कम लाया था, हो गया, यही आ गया हरि का। प्रतिशत से 2 जीरो निपटा दीजिए, 120 में से 8 नंबर कम कर दीजिए तो 112 नंबर लाया था कौन, हरि। हरि कितना लाया है, 112। एक परीक्षा में 2 छात्र हैं, 285 नंबर को भी 4 स्टार लगाइए। एक परीक्षा में 2 छात्र हैं, एक छात्र ने दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक, उन दोनों के अंकों का 56% है। कितना परसेंट है, 56% है। तब उनके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए आसानी से भी आप बना सकते। आप बताइए कि लड़का अगर 56 लाया है तो दूसरा कितना लाया होगा, 44। तो 56 और 44 का अंतर कितना होता है बच्चा लाल, 56 44 का अंतर होता है 12%। और यहाँ अंक में कितना कम लाया है, 9। अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिएगा, परसेंटेज हटाइएगा तो 900। 900 भागा में 12 यानी 75 नंबर का एग्जाम हुआ था। कितना का एग्जाम हुआ था, 75 नंबर का एग्जाम हुआ था। ये टोटल मार्क्स आ गया आपका, टीएम आ गया। ये क्या आ गया भाई, टीएम आ गया, टोटल मार्क्स आ गया। किसका, परीक्षा का। सवाल नंबर कहना है 250। 250। अब जब टोटल नंबर आ गया तो हमको कुछ नहीं करना है, दोनों लड़का का नंबर बताना है। तो पहला लड़का टोटल मार्क्स का कितना लाया है भाई मेरे, 56। तो इसका 56% निकाल दीजिए। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, नीचे आ जाएगा 100। तो 25 के पहाड़ा में 3 बार में, 25 के पहाड़ा में 4 बार में, 4 के पहाड़ा में 14 बार में, तो 14 तिया 42 लाया होगा पहला लड़का नंबर। पहला लड़का का मार्क्स कितना है, 42। अच्छा, दूसरा लड़का कितना लाया होगा बालक, तो 75 का कितना लाया था, 44। आप या तो 75 का 44% निकाल दीजिए, या तो 75 में से 42 घटा लीजिए, बात वही आ जाएगा। फिर काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौवा 100, 4 से काटेंगे तो 11, तो 33 नंबर ये आ जाएगा। ऐसे भी ला सकते हैं, या 75 में से 42 घटा भी देंगे तो आ जाएगा। अब इस सवाल को लोग बड़ा एकदम अजीब ढंग से बताता है, एक्स ये वो, तो दिमाग खराब हो जाएगा उसमें भाई। अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए 285 तक रखिए, आप लोग आगे बना लीजिएगा। 286 देख लेते हैं भाई, 286 में क्या हाल चाल है देखिए। तो ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुआ, ए ने बी से 8 अंक अधिक प्राप्त किया, वही सवाल है। अरे वही सवाल है, 286 उठाइए, वही सवाल है 286। एक विद्यार्थी 55 लाया तो दूसरा कितना लाया होगा, 45। 55 और 45% का अंतर कितना होगा, तो 10 होगा। अंक में कितना का अंतर है, 9 है।
सॉरी 8 है, 8 है ना, 8 तो 10%, प्रतिशत का अंतर 10 है, अंक का अंतर 8 है, इसको हटाएंगे तो 800 हो जाएगा, 1 0 हटा दीजिए। तो टोटल मार्क्स कितना आ गया, तो टोटल मार्क्स आ गया भाई साहब 80। टोटल मार्क्स जब निकल गया तो आगे कुछ करने की जरूरत कहाँ है। क्या पूछा है मेरे से, ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का जोड़ बताइए, तो ए और बी यही तो जोड़ ही हो गया ना टोटल 80। ए और बी कुल मिला के उतना ही ना ला पाएगा कि अलग लाएगा भाई, देखिए तो आपके हिसाब से अलग तो नहीं होना चाहिए। ए लाया है 80 का 55%, वही आएगा। आप 1 0 हटा दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 11, 5 से काटिएगा 2, 2 से काटिएगा कितना 4, तो 44 नंबर आया ए का। चलिए बी का भी निकाल देते हैं, तो 80 का 45% यानी 45/100, ये खत्म हो गया। 5 से काटेंगे तो भाई 9, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 4, 4 नीमा कितना 36, 80 ही आया ना। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग 44 36 बता देंगे, लेकिन दोनों का योग यही आ गया था 80। तो 286 तक फिनिश कर दिए हैं। आप लोग आगे बढ़ाइए। यहीं तक छोड़ देते हैं।